हेलो गुड मॉर्निंग सभी को। तो चलिए आज बायोलॉजी में यानी कि मिसलेनियस क्वेश्चंस की बात करेंगे, यानी कि विविध की। आज मेरा यानी कि मिसलेनियस क्वेश्चन विविध पर बात करेंगे। तो बायोलॉजी का विविध की बात कर रहे हैं, उसमें से आज का जो टॉपिक है चिकित्सा संबंधी आविष्कार, यानी कि कौन सा चीज का कौन सा आविष्कार, यानी कि किसने आविष्कार किया है। क्योंकि पिछले क्लास में हम बता चुके थे, यानी कि आज का जो टॉपिक है चिकित्सा संबंधी आविष्कार। यहाँ लिखा गया है आविष्कार कौन चीज का हुआ, तो यहाँ आविष्कारक, फिर यहाँ आविष्कार और यहाँ है आविष्कारक। अब ध्यान दीजिएगा, कुछ ये भी क्या है साइंस रिलेटेड, यानी कि आविष्कार आविष्कारक है। तो ध्यान में रखिएगा इस चीज को अलग से, यानी कि लास्ट में इस पर चर्चा करेंगे। तो आइए बात करते हैं पहला चीज बायोलॉजी में जो चल रहा है, यानी कि चिकित्सा संबंधी आविष्कार। तो पहला चीज जो है विटामिन, यानी कि विटामिन जो कि बहुत फेमस है, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। यानी कि विटामिन का जो आविष्कारक है कौन है, तो वह है फंक। यानी कि फंक ने ही यानी कि विटामिन की आविष्कार किया। फिर है विटामिन बी। विटामिन बी का जो आविष्कारक है मैकुलन है। क्या है? मैकुलन। विटामिन का फंक, विटामिन बी का मैकुलन। फिर है विटामिन डी की बात करें तो विटामिन डी का जो आविष्कारक जो है हॉपकिंस है। क्या है? हॉपकिंस। विटामिन का आविष्कारक फंक, विटामिन बी मैकुलन, विटामिन डी का जो है हॉपकिंस। उसके बाद बात करते हैं होम्योपैथी की, यानी होम्योपैथी का जो आविष्कारक है हैनीमैन। क्या है? हैनीमैन। फिर है ओपन हार्ट सर्जरी, इसका है वाल्टर लीलेहल। क्या है? वाल्टर लीलेहल किसका आविष्कारक है, तो ओपन हार्ट सर्जरी का आविष्कारक है, तो ध्यान में रखना है। फिर है एंटीजन। एंटीजन का आविष्कारक है लैडस्टीनर। क्या है? लैडस्टीनर। एंटीजन का आविष्कारक है लैडस्टीनर। फिर है क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म का आविष्कारक है हैरिसन। उसके बाद है टेरामाइसिन। टेरामाइसिन का जो आविष्कारक है फिनेल। ध्यान में रखिएगा, टेरामाइसिन। टेरामाइसिन का आविष्कारक फिनेल। शुरू से विटामिन का फंक, विटामिन बी मैकुलन, विटामिन डी हॉपकिंस, होम्योपैथी हैनीमैन, ओपन हार्ट सर्जरी इसका जो वाल्टर लीलेहल, एंटीजन लैडस्टीनर, फिर क्लोरोफॉर्म हैरिसन। उसके बाद टेरामाइसिन। टेरामाइसिन जो है फिनेल। टेरामाइसिन का आविष्कारक फिनेल है। फिर डायबिटीज, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये सब चीज, डायबिटीज का जो आविष्कार होगा बेंटिंग होगा। क्या होगा? बेंटिंग, यानी कि डायबिटीज। फिर अब पोलियो वैक्सीन। पोलियो वैक्सीन का जो आविष्कारक है जॉन ई साल्क। क्या है? जॉन ई साल्क। पोलियो वैक्सीन। पोलियो वैक्सीन का जो आविष्कारक है जॉन ई साल्क। बात कर रहे थे पोलियो वैक्सीन की, यानी कि पोलियो वैक्सीन का जो आविष्कारक कौन थे, तो जॉन ई साल्क। फिर है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का जो आविष्कारक है ल्यूवेनहॉक। ध्यान दीजिएगा, बैक्टीरिया का आविष्कारक ल्यूवेनहॉक। और आरएनए का जो है, आरएनए का जो आविष्कारक है जेम्स वाटसन है। तो ध्यान दीजिएगा, दो पार्ट में हम लाए हैं आविष्कार आविष्कारक। तो ये दो पार्ट में मेरा समाप्त नहीं होता है, जो यानी कि रेस्ट बचा वो नेक्स्ट क्लास, यानी कि अगले क्लास में हम बात करेंगे। और इस पर भी, क्योंकि कुछ साइंस संबंधित है, यानी कि फिजिक्स संबंधित है, तो इस पर भी हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में, जो छूट जाएगा। तो ये पार्ट समाप्त होता है, यानी कि विटामिन फंक, विटामिन बी मैकुलन, विटामिन डी जो हॉपकिंस, होम्योपैथियो हैनीमैन, ओपन हार्ट सर्जरी, वाल्टर लीलेहल, एंटीजन लैंडस्टीनर, क्लोरोफॉर्म जो है हैरिसन। उसके बाद है टेरामाइसिन, फिनेल, डायबिटीज जो है बेंटिंग, पोलियो वैक्सीन जॉन ई साल्क, बैक्टीरिया जो है ल्यूकेनहॉक, फिर है आरएनए जेम्स वाटसन। अब बात करते हैं इस पार्ट की, यानी कि मलेरिया परजीवी चिकित्सा। इसका जो आविष्कारक है रोनाल्ड रॉस। क्या है? रोनाल्ड रॉस। यानी कि ये जो है किस चीज का आविष्कारक है, तो ये है मलेरिया परजीवी चिकित्सा का जो आविष्कारक है रोनाल्ड रॉस। फिर बात करते हैं विटामिन ए की। विटामिन बी और डी की बात कर चुके, अब बात करेंगे विटामिन ए और सी की। तो विटामिन ए का जो आविष्कारक है, यानी कि ये भी है मैकुलन। विटामिन ए का क्या आविष्कारक है? मैकुलन। और विटामिन बी का भी आविष्कारक है मैकुलन। तो विटामिन सी की बात करते हैं, तो विटामिन सी का आविष्कारक है होलकट। क्या है? होलकट। और हृदय प्रत्यारोपण जो है इसका आविष्कारक है क्रिश्चियन बर्नार्ड। क्या है? क्रिश्चियन बर्नार्ड।
यानी कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा। हृदयारोपण मतलब प्रत्यारोपण, हृदय प्रत्यारोपण का जो आविष्कारक है क्रिश्चियन बर्नार्ड, यानी कि ये तो 2 पार्ट में जितना चीज है तो सारे इंपॉर्टेंट, तो लेकिन कोई ये सब चीज खास इंपॉर्टेंट तो ध्यान में रखिएगा। हृदय प्रत्यारोपण तो क्रिश्चियन बर्नार्ड, फिर है लिंग हार्मोन, यह स्टेनाच, फिर है गर्भरोधक निगोलिया, यह पिनकस, इनका आविष्कारक कौन है? पिनकस। फिर है इंसुलिन, इंसुलिन का आविष्कारक जो है बेंटिंग। और एक जगह और कहा बात की तो यहाँ डायबिटीज की, तो डायबिटीज और इंसुलिन का भी आविष्कारक कौन है? तो बेंटिंग, सेम है दोनों का। फिर चेचक का टीका, क्या है? चेचक का टीका, यानी कि एडवर्ड जेनर। चेचक का टीका का जो आविष्कारक है एडवर्ड जेनर। चेचक का टीका का आविष्कारक कौन है? तो एडवर्ड जेनर। और फिर टीबी बैक्टीरिया, टीबी बैक्टीरिया का है रॉबर्ट कोच। क्या है? टीबी बैक्टीरिया का आविष्कारक जो है रॉबर्ट कोच। फिर है पेनिसिलिन, क्या है? पेनिसिलिन, पेनिसिलिन का आविष्कारक है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। पेनिसिलिन का आविष्कारक कौन है? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो ध्यान दीजिएगा ये चीज भी। उसके बाद है बीसीजी, बीसीजी का आविष्कारक यूरिन कालमेट। डीएनए का आविष्कारक वाटसन। और पेचिस तथा प्लेग की चिकित्सा तो वह है कीटाजाटोल। क्या है? कीटाजाटोल। तो ध्यान दीजिएगा ये सब चीजें तो सारा क्या है आपका इंपॉर्टेंट है। ये पार्ट समाप्त, ये पार्ट भी समाप्त कर दिए। फिर से एक बार इसको दोहराएंगे। तो मलेरिया परजीवी चिकित्सा जो है रोनाल्ड रॉस। विटामिन ए मैकुलर, विटामिन सी जो है होलकर, हृदय प्रत्यारोपण क्रिश्चियन बर्नार्ड, लिंग हार्मोन स्टेनाच, गर्भरोधक निरोधक गोलियां पिनकस, इंसुलिन वेंटिंग और डायबिटीज का। फिर है चेचक का टीका एडवर्ड जेनर, टीबी बैक्टीरिया रॉबर्ट कोच, उसके बाद है पेनिसिलिन का जो है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, बीसीजी यूरिन कालमेट और डीएनए का वाटसन। उसके बाद हम बात करेंगे कुछ अलग, यानी कि जो है साइंस से ही रिलेटेड है, यानी कि फिजिक्स के तौर पर कह सकते हैं इस चीज को। तो जैसे कि फर्स्ट चीज है एलईडी का आविष्कारक। क्या है? एलईडी का आविष्कारक कौन है? तो ये है निक होलोनियाक। तो ध्यान दीजिएगा एलईडी का आविष्कारक निक होलोनियाक। ये बायोलॉजी से अलग हटकर है। ये क्या है? बायोलॉजी से अलग चीज है, लेकिन इंपॉर्टेंट तो इसको भी हम साथ ही साथ खत्म कर देंगे। तो ध्यान दीजिएगा एलईडी का जो आविष्कारक है, ये चीज आधुनिक चीज की बात कर रहे हैं, आधुनिक आविष्कार, यानी कि ये सब चीज आधुनिक चीजों का आविष्कार की हम बात कर रहे हैं। इसका आविष्कारक कौन है? सबके नहीं, आधुनिक आविष्कार, यहाँ लिख देते हैं आधुनिक आविष्कार की हम बात कर रहे हैं। तो पहला उठता एलईडी का। एलईडी का जो आविष्कारक है यह है निक होलोनियाक। और मशीन गन का जो है जेम्स पकल है। क्या? एलईडी का निक होलोनियाक और मशीन गन का जो है जेम्स पकल। मोबाइल फोन का मार्टिन कूपर। जेट इंजन जो है फ्रैंक वेटले लेसर टीएच मेमन। और जो है परमाणु बम जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर। हाइड्रोजन बम एडवर्ड टेलर। न्यूट्रॉन बम सैमुअल टी कोहन। और टेलीविजन का लास्ट बचता है जेएल वेड। तो ध्यान दीजिएगा इसमें भी मेरा बाकी रहा, यानी कि ये बायोलॉजी में चिकित्सा संबंधी आविष्कार में भी बाकी रहा और इस चीज में भी बाकी रहा। तो ये दोनों साथ लेते हुए हम अगले क्लास यानी कि नेक्स्ट क्लास में दोनों समाप्त करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा एलईडी का जो है निक होलोनियाक, मोबाइल फोन मार्टिन कूपर, मशीन गन जेम्स पकल। उसके बाद बात करते हैं जेट इंजन का फ्रैंक वेटले, लेसर का टीएच मेमन, परमाणु बम का जेएच रॉबर्ट ओपेनहाइमर। उसके बाद है हाइड्रोजन बम एडवर्ड टेलर। और न्यूट्रॉन बम जो है सैमुअल टी कोहन। और टेलीविजन का जेल वेयर जो रडार जैसे बचा, गैस इंजन, डीजल इंजन, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर। तो ये सब चीजों पर हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। तो आज का जो था खासकर आज का जो टॉपिक था, यानी कि आज का जो क्लास है वो आविष्कार और आविष्कारक पर था। तो ध्यान दीजिएगा जितना भी आज का जो जितना भी आपका क्वेश्चंस बना, वही बात बोलते हैं कि जो हम कॉलम में रो करके जो लाते हैं उसमें ज्यादातर आपका यानी कि क्वेश्चंस दिखता है कम लेकिन पॉइंट्स ज्यादा है। तो ये इतना सा चीज में आपका बहुत सारा पॉइंट है, तो ध्यान में रखिए सारा इंपॉर्टेंट है। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।